एक वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये जो ममता बनर्जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, ये कुछ अलग किस्म की नहीं है? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच एक सीधा युद्ध का ऐलान ममता बनर्जी ने किया है और इसमें चुनाव आयोग को उन्होंने खलनायक बनाया है। एक नारा आया था कि दीदी ओ दीदी, फिर आया कि खेला होबे, तो खेला भी हो चुका है और दीदी का भी मामला इधर फिर गरमाया हुआ है। लेकिन इस बार बंगाल का जो चुनाव है इसी साल होना है और इस बार बंगाल का चुनाव सीधे सीधे एसआईआर प्रक्रिया पर लड़ा जा रहा है। 1 करोड़ के लगभग वोट बंगाल में कट रहे हैं और ये वोट अधिकतर माना जाता है कि टीएमसी के समर्थकों के वोट हैं, तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। कोर्ट में भी मामला गया, ममता बनर्जी वकील बन के भी गई, लेकिन कोई अभी तक उनको राहत नहीं मिली है। ब्रजेश जी, राष्ट्रपति का अपमान, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल जो मुद्दा बना है वो ब्लू बुक में साफ तौर पर लिखा रहता है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये ब्लू बुक हरदम अपडेट होती है और हर जिले के डीएम के पास मौजूद रहती है, तो अब उसमें बताना नहीं है ज़्यादा। लेकिन चुनाव का मौका है, ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन में लगी हैं, राष्ट्रपति के कार्यक्रम को भी उन्होंने इग्नोर किया। ये कोई चूक नहीं है, ये जानबूझकर उन्होंने इस कार्यक्रम में जाना उचित नहीं समझा। ये बहिष्कार है साफ तौर पर। हालांकि राष्ट्रपति के बजाय अगर आप चुनाव की ओर जाएंगे तो देखेंगे कि जो कलकत्ता या जो बंगाल की विधानसभा है उसमें 294 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। बीजेपी को 77 सीटों पे जीत मिली थी। पिछले 5 सालों में बहुत बार सीबीआई गई, ईडी गई, संदेश खाली की घटना हुई। जगदीप धनखड़ यहाँ राज्यपाल थे, वो भी चले गए, उपराष्ट्रपति बन गए थे, वो भी उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देके आजकल घर पे आराम कर रहे हैं। अभी बोस साहब ने भी इस्तीफा दे दिया वहां से, या वो हटा दिए गए, जो भी रहा, चले गए। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अब बंगाल में सुई भी गिरेगी तो मुद्दा बनेगी। अब चुनाव की तैयारी में है दोनों लोग आमने सामने, और देखिए इस बार गेम चेंजर है इस मामले में एसआईआर। तो जो भी जीतेगा, देखिए पहले लोग प्याज के महंगाई पे सरकारें गिर जाती थी, बेरोजगारी, अपराध, तमाम सारे मुद्दे होते थे। अब की बार एसआईआर मुद्दा है चुनाव में, और एसआईआर पर पूरे देश में आज तक कभी मुद्दा नहीं बना। आज़ादी के बाद से पहला ऐसा राज्य है जहां एसआईआर पे जीत और हार होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे ये बात साफ है कि एसआईआर में काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। इस परेशानी से बीजेपी भी काफ़ी घबराई हुई है, क्योंकि इससे नाराजगी उभरी वोटरों में। जो ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम घोटालों की बात थी, वो एसआईआर ने एक तरह से कहा जाए उस पर एक परत चढ़ा दी। लोग जल्दी भूल जाते हैं यहाँ चीजों को, अपने कष्ट को याद रखते हैं। जी वीरेंद्र, तो एसआईआर ने बीजेपी की मंशा पर बहुत बड़ा पानी भी फेरा है, और इसका परिणाम जब आएगा तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी कह रही कि एसआईआर एक विनाश का खेल है और हम चुनाव आयोग के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं। ऐसे ही भाषणों से, ऐसे ही आंदोलनों से वो चुनाव जीतती रही। 15 साल से वो सत्ता में हैं। लेकिन एक बात बड़ी आश्चर्य में है ब्रजेश जी, और बड़ा धर्म संकट है कि भाजपा ममता बनर्जी का विरोध करे तो करे, कांग्रेस कैसे करे। कांग्रेस को दिल्ली में ममता को अपने बगल में बैठाना भी है, और बंगाल में जाके छुआछूत का रोग लग जाता है इनको। अच्छा, तो ये, हाँ, वहाँ दिल्ली में तो गले लगाते हैं और यहाँ कहते नहीं इनसे दूर रहो, नहीं तो हमें दांत खाद खुजली वाला रोग हो जाएगा। तो ये बड़ी समस्या है कि बंगाल में कांग्रेस न
ममता के साथ रह पा रही है, ना ममता सपोर्ट कर पा रही है, ना विरोध कर पा रही, जबकि सपोर्ट वो लेती है। जी, तो फिलहाल कंक्लूड करें जी। बंगाल का सबसे बड़ा शहर है कलकत्ता, और कलकत्ता की चमक धमक, कलकत्ता के आकर्षण पूरी हिंदुस्तान को अपनी ओर खींचता है, और छोटे गरीब अमीर सबका शहर है कलकत्ता। तो फिलहाल बंगाल के हालात पर एक शेर सुनिएगा कि बंगाल किन किन संकटों से उबरा और चला है। कि पूरब देश में डुग्गी बाजी, फैला सुख का हाल, और दुख की अग्नि कौन बुझाए, सूख गए सब ताल, और जिन हाथों में मोती रोले आज वही कंगाल, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। और पीठ से अपने पेट लगाए लाखों उल्टे खाट, और भीख मंगाई से थक थक कर उतरे मौत के घाट, और जीवन मरण के डंडे मिलाए बैठे हैं, और जीवन मरण के डंडे मिलाए बैठे हैं चंडाल रे साथी, बैठे हैं चंडाल, और भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक